Hi everyone, welcome back to iQuanta. So I've started with number system playlist, and in the previous video I've talked about divisibility rules. So let's continue that topic and let's talk more about divisibility of composite numbers. So divisibility के बेसिक चीजें हम सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में. जिसने नहीं देखी है प्लीज वो वीडियो देखना, साथ में मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए थे. After that I am talking about some other numbers like 6, 12, 18, 24, 36, 45, 48, 72, 88, 99. तो अगर इनमें से कोई नंबर आपको दिखाई देता है और क्वेश्चन सेज कि एक नंबर है जो 36 से डिविजिबल है या 24 से डिविजिबल है, सो व्हाट डज इट मीन? तो इसकी कोई अपनी डिविजिबिलिटी नहीं होती है. पहले कॉन्सेप्ट जानिए और फिर उसको रिलेट करेंगे इसके अंदर. सो आपको अगर कोई भी इस तरह का नंबर दिखता है जिसकी डिविजिबिलिटी आपको नहीं पता है या मैंने नहीं डिस्कस की है, तो उसको एक चीज याद रखना है आपको. द कॉन्सेप्ट इज break that number as a product of two coprimes. And coprimes I have already told in the previous class. So coprimes is simply ऐसे दो नंबर्स जिनका SCF क्या होता है 1, राइट? मतलब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है. तो इस 6 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक कर दीजिए जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. 2 into 3. So it simply means अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, अगर वो चेक करना है तो वी हैव टू चेक वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3. अगर 2 और 3 दोनों से वो डिविजिबल है सो डेफिनेटली 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा. मगर अगर इनमें से किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, जैसे या तो 2 से डिविजिबल ना हो या 3 से ना हो, तो वो 6 से भी डेफिनेटली नहीं होगा. ठीक है, जैसे एग्जांपल 18 है. आपको पता है 6 की टेबल में आता है, 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है. नेक्स्ट 14, 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा. 3 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट 12 कैन बी रिटन एज 3 into 4. याद रखिएगा दो नंबर्स में ऐसे में ब्रेक करना है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो. सो प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम्स. सो अगर नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो वो 12 से डिविजिबल हो जाएगा. अब काफी लोग ये गलती करते हैं कि इसको इस तरह से ब्रेक कर देते हैं. इस तरह से ब्रेक क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यू कैन सी 2 कॉमन है, राइट? सो 3 into 4 ही इसकी अलोन पॉसिबिलिटी है. That means if a number is divisible by 3 as well as 4, वो नंबर 12 से डिविजिबल हो जाएगा. 18 के लिए 2 into 9, 24 के लिए 3 into 8, 36 4 into 9, 5 into 9, 3 into 16, 8 into 9, 8 into 11, 9 into 11. तो आपने दो नंबर्स में ब्रेक कर दिया. अगर नोटिस करें तो जो दो नंबर्स में आपने ब्रेक किया है उनकी डिविजिबिलिटी आपको ऑलरेडी पता है. जैसे 4 की पता है, 9 की पता है, तो 4 और 9 से चेक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 36 को सेटिस्फाई कर देगा. 88 के लिए क्या करेंगे? 8 और 11 को चेक करेंगे. अगर 8 और 11 दोनों से डिविजिबल है तो नंबर डेफिनेटली 88 से डिविजिबल हो जाएगा. राइट? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम यूज करते हैं. अब कुछ क्वेश्चंस में हम अप्लाई करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से वैलिड होने वाला है. जैसे मैं आपको स्मॉल नंबर से मिलवा देता हूं. आप ये क्वेश्चन आया और पूछा गया कि क्या ये नंबर 88 से डिविजिबल है या नहीं. वी हैव टू चेक वेदर दिस नंबर डिविजिबल बाय 88 और नॉट. सो 88 इज सिंपली 8 into 11. Right? Now first we need to check whether this number is divisible by 8 or not. For that we have to check last 3 digit. So since 872 is divisible by 8,
तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीटली 8 से डिविजिबल हो गया। उसके बाद किसका टर्न आएगा? 11 का। 11 के लिए क्या रूल है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सो 8 + 2 10 + 3 13 माइनस 7 + 2 9 + 1 10। कितना आ रहा है? 3। और 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि या तो 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए। वी आर गेटिंग 3, सो डेफिनेटली इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। और 11 से डिविजिबल नहीं है, सो ऑब्वियस सी बात है वो 88 से डिविजिबल भी नहीं होगा, क्योंकि 8 और 11 दोनों से होना चाहिए। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब इस पे कुछ हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, a number is given to us, we have to find out the value of 2a plus 5b. To find out the value of 2a plus 5b, I need to know the value of a as well as b. So this number is divisible by 88. 88, it simply means 8 into 11. So this number is divisible by 8 as well as 11 according to the question, right? If this number is divisible by 8, so I'm checking first divisibility of 8. So last 3 digits should be divisible by 8. लास्ट 3 डिजिट्स हैं 65B। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। अब 8 × 8 is 64, यही होता है। बचा क्या? 1B। अब करना क्या है, बस 8 की टेबल को चेक करना है कि 8 की टेबल में 1 के बाद क्या आता है। 8 2 जा 16। तो यहां से क्लियरली आपको पता है कि B की वैल्यू 6 ही होगी, क्योंकि 8 की टेबल को जब आप रीड करते हो तो 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो 1 के साथ तो 6 ही आएगा, तभी वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। So from this we got the value of B as 6. Next, I am applying divisibility of 11. चलिए 11 की डिविजिबिलिटी अप्लाई कर लेते हैं। So this is plus minus plus minus plus minus plus minus. So plus plus plus, तो ये कितना हो गया? 8 प्लस A प्लस B माइनस 5 4 9 3 12 5 17 इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। यही करते हैं 11 के लिए, राइट? वी नो द वैल्यू ऑफ B, सो आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ B. सो 8 प्लस 6 16, 14. 8 प्लस 6 is 14. So 14 plus A minus 17. Or I can say A minus 3. Right? Now A minus 3, सबसे पहले क्या दिमाग में आएगा कि सर इसको 0 के इक्वेट कर सकते हो, यही बोलोगे आप लोग। So A minus 3 को 0 के इक्वेट कर दिया। और you can say कि A minus 3 can be equated with 11 because multiple of 11 ले सकते हैं। But guys, यहां पे A आ जाता है 14, which is not possible because A represent a digit. तो इसीलिए मैं इस वाली को नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके अलावा एक और चीज पॉसिबल है कि A minus 3 minus 11 आ जाए, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? तो मतलब -11 भी डिफरेंस हो सकता है क्योंकि वो भी 11 का मल्टीपल है। बट व्हेन वी सॉल्व, आपको A की वैल्यू -8 मिलेगी, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकता। So that's why we are getting only unique possibility, which is this, which is A is equal to 3. Now A is equal to 3, B is equal to 6. Put कीजिए, you will get your answer. So यहां लिख देते हैं 2 into 3 plus 5 into 6. 6 plus 30, answer is 36. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ऑन डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
Question says there is a 8-digit number which need to be divisible by 36. 36 means 4 into 9. And for 4, we have to check last 2 digits. So it simply means, यहाँ लिख देते हैं, if I am checking divisibility of 4, B6 should be divisible by 4. Now, अगर B6 4 से डिविजिबल है तो B की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? तो अगर आप खुद से थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाते हो, अगर आप B को देखो 0 रखते हो तो 0 6 तो नहीं आता है 4 की टेबल में, राइट? B अगर B की वैल्यू को 1 रखते हो तो 16 आता है, दैट इज पॉसिबल. 26 नॉट पॉसिबल, 36 पॉसिबल, 46 नॉट पॉसिबल, 56 possible, 66 not possible, 76 possible, 86 not possible, 96 possible. So we are getting the values of B as 1, 3, 5, 7, 9. देखो काफी सारी पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं. तो जब भी आपको मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज आती हैं तो क्वेश्चन सेटर उसमें हमेशा क्या पूछ लेता है? मिनिमम या मैक्सिमम, राइट? जैसे क्या पूछा है? फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2a plus 3b. So we have to minimize this. So ये minimize किस पे डिपेंड करेगा? A और B की वैल्यू पे. तो यहाँ पे देखो B की वैल्यूज बहुत सारी आ रही हैं. अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो मुझे B की वैल्यू को कम से कम रखना चाहिए. ठीक है, वो आगे देखेंगे हम. नेक्स्ट, अब 9 के लिए भी चेक कर लेते हैं. 9 के लिए क्या करते हैं हम? डिजिट्स का सम. अब देखो थोड़ा सा एक चीज मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि जो नंबर ऑलरेडी 9 से डिविजिबल है इसको इग्नोर कर दीजिए. देखो 7 2 9 हो जाता है, सो वी डू नॉट नीड टू काउंट इट. 6 + 3 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 हो जाता है. तो बचा क्या? 4 + 8, सो 12 + a + b इज इक्वल टू, अब ये 12 से बड़ा होना चाहिए और 9 से डिविजिबल होना चाहिए. तो आपके दिमाग में आएगा 18 और 27. यहां से a + b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6 और यहां से मिल जाएगी a + b की वैल्यू 15. And obviously there are multiple possibilities to find out the answer because if I put b here as 1, I will get some value of a. मैं आपको दिखा भी देता हूं. अगर b को 1 पुट करता हूं तो यहां से a की वैल्यू 5 आएगी. b को अगर 3 पुट करता हूं, a की वैल्यू 3. b को 5 पुट करता हूं तो a की वैल्यू 1. I cannot put b as 7 in this particular case. Next case, इसको चेक करते हैं. अगर मैं देखो b को 7 इसलिए नहीं पुट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर का सम 6 ही हो रहा है, राइट? नेक्स्ट, इफ आई पुट b as 1 here, a की वैल्यू 14 हो जाएगी जो डिजिट है, नॉट पॉसिबल, राइट? सो b इज इक्वल टू 1 पे a 14 हो जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट, b 3 लोगे आप तो a 12 हो जाएगा, डिजिट है, नहीं है पॉसिबल. b को 5 लोगे तो a हो जाता है 10, अगेन नॉट पॉसिबल. बट b को 7 लोगे तो a की वैल्यू 8 आ जाती है और b को 9 लोगे तो a की वैल्यू 6 आ जाती है. तो अगर ध्यान से देखें तो 3 + 2 टोटल 5 केसेस बन रहे हैं. बट हमें केसेस नहीं पूछे, हमसे पूछा है मिनिमम क्या आंसर होगा. तो मिनिमम तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू भी कम हो और b की वैल्यू भी कम हो. तो यहां पे तो देखो a की वैल्यू बहुत ज्यादा है, b की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है. इस केस में भी ऐसा है. इस केसेस में अगर चेक करेंगे तो b और a की वैल्यू कंपैरेटिवली कम है. तो मैं इसी के रिस्पेक्ट में आंसर निकालूंगा और जिसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर कम आएगा वो मेरा फाइनल आंसर दे देगा. तो इफ आई चेक फॉर द फर्स्ट केस, 2 into 5 plus 3 into 1, that is 13. इसके लिए देखें 2 into 3 plus 3 into 3 which is 15. इसके लिए चेक कर सकते हो अगर आपको चेक करना है तो. This is 17. So obviously 13 is coming as minimum, so that's why the answer is option number A. तो अगेन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मल्टीपल केसेस बन रहे हैं, बट इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72, तो 72 मीन्स 8 into 9. तो वी हैव टू चेक लास्ट 3 डिजिट्स. So 9B8 should be divisible by 8. अब इसको थोड़ा सा इजी बना सकते हो. देखो कैसे, जब आप डिवाइड करोगे सो 8 बन जा 8, बचेगा कितना 1B8, ये बच जाएगा. सो ऑब्वियसली जो 1B8 है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 8, राइट. अब ये 1B8 8 से डिविजिबल होना चाहिए. बी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आप ले सकते हो. तो सबसे पहले बी को 0 लोगे तो 108 मिलेगा. अगर आप चेक करोगे तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट 118 भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा. आपकी टेबल अच्छी होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए. जितनी अच्छी, अगर आपको 20 तक टेबल्स याद हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो आप. 128 यस पॉसिबल है, बिकॉज 16 into 8 is 128. 138 not possible. 148 not possible. 158 not possible. 168 yes possible. 178 not possible. 188 not possible. 198 not possible. तो b की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक ही पॉसिबल थी. तो उसमें मुझे b की वैल्यूज क्या क्या मिली हैं. B2 हो सकता है या B6. तो देखो अगेन मुझे क्या मिल रही है, मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज मिलती हैं. तो क्वेश्चन मैक्सिमा या मिनिमा ही पूछता है. देखो मैक्सिमम पूछा है इस क्वेश्चन में, तो मुझे मैक्सिमाइज करना है इसको मैक्सिमाइज करना है. तो b की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए. तो यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि मुझे b को 6 लेना चाहिए, राइट. आगे देखते हैं. अब 9 से चेक करना है. 9 से क्या करते हैं हम लोग, डिजिट का सम. इसको इग्नोर कर सकते हो. 6 + 4 10 + 8 18, ये कैंसिल आउट हो गया. तो बचा क्या, a + 2 + b, यही बचा. अब a + 2 + b शुड बी डिविजिबल बाय 9. तो या तो ये 9 होगा या ये 18 हो सकता है. इससे आगे तो हो नहीं सकता, बिकॉज इसके आगे आप चेक करोगे तो डिजिट का सम इतना बड़ा नहीं हो पाएगा. आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा भी देता हूं इनकेस किसी को डाउट है. तो a + b बेटा यहां से 25 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. डिजिट का सम 18 से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट. तो वी हैव टू चेक फॉर दीज 2 केसेस. सो a + b यहां से 7 आ जाता है और यहां से a + b 16 आ जाता है. सिंस आई हैव टू मैक्सिमाइज दिस वैल्यू, ऑब्वियसली मुझे देखना है कि a की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां से आ सकती है और b की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां से आ सकती है. ठीक है, तो नोटिस कीजिए b की वैल्यू वहां पे 6 है. तो b की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी. और b की वैल्यू 6 पुट करोगे तो a की वैल्यू यहां से क्या मिलने वाली है, 1. इस केस के अकॉर्डिंग यहां पे भी आप चेक कर सकते हो. देखो अगर आप b को 2 पुट करते हो तो a की वैल्यू 14 आएगी, विच इज नॉट पॉसिबल. और b को जब आप 6 पुट करोगे तो a की वैल्यू 10 आएगी, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो इस केस को तो ले ही नहीं सकते. हमारे पास ये बचे हैं, इनसे मैक्सिमाइज कर लीजिए आप लोग. तो पहले इसमें पुट करेंगे. देखो 5 2 × 2, ये तो 9 हो जाता है. और इसमें पुट करेंगे तो 1 + 2 × 6, ये 13 हो जाता है. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 99. सो 99 9 × 11. जस्ट अ सेकेंड. या सो 9 के लिए चेक कर लेते हैं पहले. 9 के लिए हमें क्या करना होगा, देखो 6 3 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया. तो बचा क्या, 8 + 4, सो 12 प्लस a + b 18 हो सकता है. 12 + a + b 27 हो सकता है. ये हो गया 9 वाला केस. तो गाइस यहां से a + b 6 आ जाता है और यहां से a + b 15 आ जाता है. ठीक है, अब यूज करने वाला हूं मैं 11 का केस.
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो 7 + 3 10 + 8 18। ओके, सो 18 + a, 7 + 3 या 18 + a, और इसको चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा b2 4 माइनस का 12 माइनस b, ये आ रहा है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है a माइनस b + 6। दिस कैन बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो फर्स्ट केस ऑब्वियसली दिमाग में आता है कि इसको 0 के इक्वेट किया जाए, तो यहां से आपको मिलता है एक इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू -6। नेक्स्ट ऑब्वियसली दिमाग में आता है कि यार ये +11 भी तो हो सकता है। चलिए एक और केस निकालते हैं, ये आ गया 5। नेक्स्ट अगर मैं ये लेता हूं -11, तो यहां से a माइनस बी आ जाता है -5। ठीक है, a माइनस बी -5 नहीं, सॉरी, -17। नाउ 2 डिजिट का डिफरेंस कभी भी देखो, a छोटा हो सकता है, b बहुत बड़ा हो सकता है, आई डू एग्री दैट पार्ट, बट इफ आई इवन टेक a एज द लोएस्ट वैल्यू 0 एंड b एज द मैक्सिमम वैल्यू 9, तब भी 0 - 9 हो सकता है मैक्सिमम, राइट, ये 9 है। तब भी मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो -9 डिफरेंस। -17 कभी नहीं हो सकता, तो वी कैन इग्नोर दिस केस, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, तो वी आर लेफ्ट विद दीज टू केसेस। नाउ इनको कंबाइन करते हैं और ए और बी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो पहले इसको और इसको कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो a + b इज इक्वल टू 6। जस्ट अ सेकेंड। ओके, a + b इज इक्वल टू 6, a माइनस b इज इक्वल टू -6। नाउ इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो यहां से 2a इज इक्वल टू 0 आएगा, a इज इक्वल टू 0 हो जाता है, और a इक्वल टू 0 हो जाता है तो b इज इक्वल टू 6 हो जाता है। एक चीज और, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 2b। सो ऑब्वियसली यहां से हमें एक यूनिक आंसर ही मिलेगा, मल्टीपल आंसर नहीं मिलेंगे। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है और मुझे पहला केस मिलता है, तो मैं नेक्स्ट केस को नहीं चेक करूंगा। उसका रीजन ये भी है बिकॉज जो मेरे ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस में मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर भी नहीं है, मतलब एक से ज्यादा आंसर भी है, ऐसा नहीं लिखा है कि एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी नहीं लिखा है ऑप्शंस में, या नन ऑफ दीज भी नहीं लिखा है, एक डेफिनेट आंसर लिखा हुआ है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देता है तो आप एक ही केस को चेक कीजिए, मल्टीपल केस को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो मुझे ये आंसर मिला है, दिस विल बी द फाइनल केस, बट स्टिल मैं नेक्स्ट केसेस को चेक करा देता हूं जिससे कि क्लैरिटी आपको मिल जाए, एग्जाम में मत करिएगा। तो इन दोनों को चेक किया, परफेक्ट है। जब मैं इन दोनों को चेक करता हूं, अब थोड़ा ध्यान देना, जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो इन दोनों को ऐड करने के बाद यू कैन सी 2a इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, और जो a की वैल्यू है वो डेसिमल में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, बट इस केस में तो a की वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी। सो दैट्स व्हाई ये केस क्या हो जाता है, फेल। तो इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इसको इसके साथ चेक कीजिए। ये दोनों कैंसिल आउट, 2a इज इक्वल टू 9 आएगा, 2a इज इक्वल टू 9 होगा, तो a डेसिमल में हो सकता है, नहीं, ये भी फेल हो जाता है। नेक्स्ट, इन दोनों को चेक कर लीजिए आप लोग।
2a इज इक्वल टू 20 होता है, a की वैल्यू आ जाती है 10, वो भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज a रिप्रेजेंट्स अ डिजिट और डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, तो इसलिए ये भी फेल हो जाता है और बचता सिर्फ ये केस है। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 6। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी क्लियरली एक वर्ड मुझे दिख रहा है जैसे दैट इज मिनिमम, तो ऑब्वियसली मल्टीपल केसेस यहां पे बनने वाले हैं। इफ द 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 24, so 24 is 3 into 8, right? Now 3 into 8, again we have to check last 3 digits. So 5b6 is divisible by 8. b की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, तो मेरे दिमाग में आता है 506। जब मैं 506 को चेक करता हूं 8 से, वो 8 से डिविजिबल नहीं होता है। आपकी कितनी अच्छी कैलकुलेशन है, कितना अच्छा होल्ड है टेबल्स पे, वो डिसाइड करेगा ये क्वेश्चन कितनी जल्दी हो पाता है। 516 भी नहीं होगा क्योंकि 8 इंटू 6 48, बचा कितना 3 36, नॉट डिविजिबल बाई 8। ये भी नहीं होगा, बट ये होगा। नेक्स्ट 546 नहीं है, 556 नहीं है, 566 नहीं है, 576 यस। ये सब मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं, आपकी भी कैलकुलेशन उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। 586 नहीं, 596 नहीं। So that's why we are getting two possible values of b, which is 3 and 7. तो b की वैल्यू मिल चुकी है। अब किसका चेक करना है हमें? 3 के लिए। 3 के लिए क्या करते हैं? डिजिट्स का सम। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है। तो मुझे क्या मिला? 5 प्लस a प्लस b इज डिविजिबल बाय 3, राइट? नाउ b की वैल्यू आपको पता है तो पुट कर भी सकते हो आप। जैसे b की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, लेट्स से 3, तो ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस a और उसके अकॉर्डिंग 12 प्लस a। अब मुझे मिनिमाइज करना है इसको, तो देखो नोटिस करो, मिनिमाइज करना है तो मुझे b की वैल्यू कम से कम लेनी चाहिए। तो b की वैल्यू ऑब्वियसली यहां पे 3 के लिए मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो मैं इस वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करने वाला हूं बिकॉज यहां पे b की वैल्यू क्या है? 3 है। इस पे फोकस ना भी करो चलेगा बिकॉज यहां पे b की वैल्यू कम है और b का कोफिशिएंट 4 है, तो b की वैल्यू जितनी कम रखोगे इतना आंसर कम होगा। ठीक है? ऑप्शंस में भी अगर स्मार्टली देखो तो B7 अगर आप पुट करते हो तो 7 इंटू 4 क्या होता है? 28। तो आंसर 28 से बड़ा होना चाहिए था, बट ऑप्शंस में आप चेक करेंगे तो आंसर 28 से कम है। तो B7 के लिए चेक नहीं करना है, B3 के लिए चेक कीजिए। चलो 8 प्लस a 9, 3 से डिविजल होना चाहिए, तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल जाती है 1, सबसे छोटी वैल्यू a की। आप आगे भी चेक कर सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। a की वैल्यू 4 आएगी, a की वैल्यू 7 आएगी, बट ये टाइम वेस्ट है क्योंकि आपको इसको मिनिमाइज करना है। तो a की वैल्यू सबसे छोटी क्या है उसको लीजिए, पुट कीजिए, आंसर आ गया। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। सो 1 प्लस 4 इंटू 3 दैट इज 13, ऑप्शन नंबर डी। इजी सा क्वेश्चन। After that, little bit information related to our course. So guys, we have a live and conceptual classes followed by application classes. This is iQuanta's X Factor because यहाँ पे क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट सीखते हो, उसी के ऊपर आपको एप्लीकेशन क्लासेस मिलती हैं जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट तो सीखते ही हो, कुछ एडवांस वाले और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी कर पाते हो। हमारे जितने भी टॉपर्स थे सभी ने iQuanta की एप्लीकेशन क्लासेस को सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया है क्योंकि ये एक ऐसा है जो किसी भी कोचिंग में नहीं मिलता है। Next question and the last question. So if 8-digit number is divisible by 36, 4 into 9. So 4 into 9 के लिए पहले लास्ट के 2 डिजिट चेक करने वाला हूं क्योंकि 4 से चेक करना है। So 2b
2b इज डिविजिबल बाय 4। तो b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो 4 की टेबल में आप चेक कीजिएगा, 4 की टेबल में 20 आता है, 24 आता है, 28 आता है। मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज मिल रही हैं आपको, सभी को देख पा रहे होंगे आप। आपको क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम देखो कैसे निकालना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सो 5a प्लस b, तो a की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना बेटर होगा। b की वैल्यू का इतना बड़ा रोल नहीं है, a की वैल्यू सबसे ज्यादा डिसाइड करने वाली है। ठीक है, अब 9 का रूल, 9 क्या कहता है, डिजिट्स का सम कर लीजिए, ये कैंसिल आउट। 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो a प्लस b प्लस 2 मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ इफ आई टेक b एज 0, तो पहला केस है b एज 0, तो a प्लस 2, b एज 4, b को अगर 4 लेते हैं तो मुझे मिलेगा a प्लस 6, और b को अगर 8 लेते हैं तो मुझे मिलने वाला है a प्लस 10। नाउ यहां से a की वैल्यू निकालते हैं, देखो ये तो हो गया 9, तो a हो गया 7। ये कब आ रहा है, जब b है 0। यहां पे चेक कीजिएगा, इसको किसके 9 के इक्वेट रखेंगे तो a को मिल जाता है 3, जब b क्या है 4। ये 18 है, तो a की वैल्यू 8 आ जाती है, जब b की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, सो यहां पे नोटिस करिए b भी मैक्सिमाइज हो रहा है, a भी मैक्सिमाइज हो रहा है। सो ऑब्वियसली आई विल कंसीडर दिस केस, नॉट दीज टू, क्योंकि मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। सो मेरा आंसर क्या हो जाता है, 5 इंटू 8 प्लस 8 48, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो 6 क्वेश्चन हमने डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर डिस्कस किए। आई नो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बट यार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चंस की ही होनी चाहिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दिस विल गिव मी अ मोटिवेशन ऑल्सो कि मैं इस तरह के और क्वालिटी क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूं। Apart from this guys, we have 2 modules. The first one is non-engineer quant module in our course, which is specifically designed for those students जिनकी quant weak है, और this is for advanced students, मतलब एक तरह से सभी के लिए बेनिफिशियल है ये मॉड्यूल, जहाँ पे हम कट शॉट जो होते हैं, मतलब बेसिकली क्या है, जितने भी शॉर्टकट हैं क्वांट से रिलेटेड, वो हमने एक मॉड्यूल में प्रोवाइड किए हैं, जिससे कि आप लास्ट के टाइम पे पूरा रिवाइज कर सकते हो और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स को याद रख सकते हो। This is our course details which you can check out on our website also, and if you are interested please join us, and वहाँ पे क्लासेस में इस तरह के और भी डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कशन होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में गाइस, टिल देन कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग।